अपना कहीं भी भाषण होता है तो जय भीम से ही शुरू करता हूं, लेकिन ये समता सैनिक दल तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया है, तो आज सबसे जोरदार तरीके से जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत और जय संविधान। जय भारत जब ही होगा जब जय संविधान होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया हो। समता सैनिक दल के सभी जो पदाधिकारीगण हैं और उसके कार्यकर्ता, उन सभी को मैं दिल से, अपनी दिल की गहराइयों से सबसे पहले सलाम करना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनके लिए दुआएं भी करना चाहता हूं और दुआ कर भी रहा हूं कि समता सैनिक दल वो संगठन है जिसको देखकर, जिससे आइडिया लेकर एक दूसरा दल उसके 2 साल या 1 साल बाद बना, 1 साल बाद बना आरएसएस। आज देश जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है और एक ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ मुट्ठी भर ताकतें देश पे हमारे कब्जा करके बैठी हैं और देश को तरक्की करने से रोक रही हैं अपने लालच की वजह से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, जो संगठन बनाने की जो रास्ता दिखाया था, संगठित होकर कैसे संघर्ष करना है, वो जो रास्ता दिखाया था वो आरएसएस वालों ने, मनुवादियों ने सीख लिया और उसका इस्तेमाल करके आज 100 साल बाद जो वो हालत करने वाले हैं देश की, वो आप सब लोगों के सामने। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और मुझसे पहले जो हमारे समता सैनिक दल के एक वक्ता ने अभी बोला कि सिर्फ जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, हमें जिस प्रकार से बाबा साहब के आइडिया से सीखकर शाखाएं पूरे देश में अपनी गलत विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लिए लगाई जाती हैं, अगर हम अपनी शाखाएं समता सैनिक दल की पूरे देश में लगाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ मनुवादी मानसिकता को कुठाराघात होगा, बल्कि देश हमारा सच में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। क्योंकि तब देश के 92.5% जो जनसंख्या है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाएं आती हैं, तब उनका भारत होगा। आज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में भारत की सभी ताकत है, सारे वसाइल हैं, सारी जितनी भी भारत की एसेट्स हैं वो उनके हाथ में है। इसीलिए देश इस हालत में है कि 85 करोड़ लोगों को मोहताज होना पड़ रहा है सरकार का, कि 5 किलो अनाज सरकार उनको भीख में दे, जबकि इन 85 करोड़ लोगों के पैसे से एक आदमी को दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया जाता है और वो बहुत जल्दी दुनिया का सबसे ज्यादा 1 नंबर का रईस भी बन जाएगा। किसकी बुनियाद पर, किसकी शहादत पे? 85 करोड़ लोगों की शहादत। यह है मनुवाद और यह है अंबेडकरवाद। देश में 2 ही विचारधाराएं हैं, तीसरी कोई विचारधारा ना पहले थी ना आज है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अंबेडकरवादी और खास तौर पे समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, एक तो उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी जो कहा जाना है जो इमोशनल ताकत आएगी इसी दल से आएगी। आरएसएस कहता है मैं वो राजनीतिक संगठन हूं, सामाजिक संगठन हूं, लेकिन
देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, एक दो पार्टियों को छोड़ के, जिसमें आरएसएस के लोग ना हो, जिसका कंट्रोल आरएसएस के लोग ना करते हो। मेरी ये इच्छा है, मेरा ये निवेदन है कि वो तो मनुवादी पार्टियां हैं, जितनी अंबेडकरवादी पॉलिटिकल पार्टीज बने, उनके अंदर विचारधारा, उनके अंदर लोग चुन चुन के भेजने का काम समता सैनिक दल को करना चाहिए, तभी यह देश ठीक रास्ते पे जाएगा। और इसके लिए बाबा साहब ने जो कहा, शिक्षित बनो, संगठित, तो संगठन बनाने की जिम्मेदारी शिक्षित होने के बाद समता सैनिक दल की है, पूरे देश को संगठित करने की। बाकी बहुत सारे संगठन बनेंगे, लेकिन यह संगठन एक ऐसा होना चाहिए जो अम्ब्रेला संगठन हो सब संगठनों का। मेरा यह भी निवेदन है कि सभी संगठनों को समता सैनिक दल से, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बनाया था, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उसकी सिस्टर या ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। एक आह्वान मैं आपके मंच से यह करना चाहता हूं कि सभी हमारे जो अंबेडकरवादी, अपने आप को अंबेडकरवादी संगठन कहते हैं, रजिस्टर कराएं अपने आप को समता सैनिक दल से। ये मैं आपके मंच से आज आपके मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी अंबेडकरवादी संगठनों से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिकल संगठन हो, या कोई भी दूसरा संगठन हो, व्यवसायिक संगठन हो, प्रोफेशनल संगठन हो, सभी को समता सैनिक दल से जुड़ना चाहिए, एफिलिएशन होनी चाहिए। और इसके बाद समता सैनिक दल की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। यह भी हमें आप लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि उस जिम्मेदारी को भी ठीक से निभाया जाए। उस जिम्मेदारी निभाने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज है जो थ्योरी है, जो हम अपने लोगों को कैडराइज करके ट्रेनिंग दें, जो हम अपने लोगों को हमारे बीच में आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, जो बाबा साहब के पौत्र हैं और समता सैनिक दल के सुप्रीम कमांडर हैं, वो पधार चुके हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनके सम्मान में 3 क्लैप्स गो करेंगे, 3 क्लैप्स गो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आदरणीय महमूद पराचा जी अपना भाषण चालू रखें। तो सुप्रीम कमांडर साहब के आने के बाद मैं आपके लिए एक अपनी बात आप लोगों की आज्ञा से दोहराना चाहता हूं। सुप्रीम कमांडर साहब, मैंने अभी ये निवेदन किया था इस सभा में कि बाबा साहब के विचारों से सीख के एक और दूसरा संगठन बन गया 1 साल बाद, आरएसएस, और उसने अपनी मनुवादी विचारधारा को बाबा साहब की संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी, उनके विचारों से सीख कर इतना बड़ा संगठन बना लिया। सम्मानित साथी प्लीज व्यवस्था को बनाए रखें। नो टॉक एनीबॉडी एल्स, लिसन टू मी दैट आई से। तो समता सैनिक दल को मनुवाद की टक्कर देने के वाला संगठन हम लोगों को, जो बाबा साहब का सपना था, वो बनाना ही पड़ेगा। और मैंने ये गुजारिश भी की कि देश में जितने भी संगठन हैं, वो सारे संगठन जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, प्रोफेशनल हो, या दूसरे संगठन हो जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, तो वो समता सैनिक दल के साथ अपने आप को एफिलिएट कराएं, इसके साथ अपने आप को इसकी सिस्टर या ब्रदर कंसर्न या ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। ऐसा मैंने गुजारिश इस आज के
अधिवेशन में किया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दो चीजें हैं, एक थियोरिटिकल है जिसका काम समता सैनिक दल और हमारे दूसरे संगठन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज अंबेडकरवाद और मनुवाद लोगों को समझ में आ चुका है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है संघर्ष करने का, जो बाबा साहब ने कहा था, उस पे हम अब कहीं ना कहीं पीछे हैं। संघर्ष करने की आवश्यकता है और संगठन जो हमारे विभिन्न संगठन हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। प्रैक्टिकल जो हमें करने हैं कार्य, उसके लिए हमें अपने केसेस चुनने पड़ेंगे कि ये इतना बड़ा अत्याचार किसी के साथ हो रहा है और ऐसा अत्याचार हजारों लाखों लोगों के साथ होता है। तो उन केसेस में मेरी ये गुजारिश है, समता सैनिक दल उसमें आगे बढ़े और बाकी सभी संगठन जितने भी हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के, वो उसके साथ जुड़ के एक एक केस को भी लेकर, जो ऐसे केस होते हैं जिनसे मिसाल बनेगी दूसरे हजारों लाखों लोगों के लिए, उसी एक वैसे ही केस के आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC के जो प्रोफेसर बनने की बैकलॉग है वो हजारों में है। हजारों नौकरियां प्रोफेसर्स की हकमारी करके, लूटमारी करके दूसरे लोगों को जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको जबरदस्ती चोरी करके, मेरे ख्याल से तो डकैती डाल के दे दी गई हैं। वो लेने का काम हमें करना है और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो मुझसे पहले अभी एक हमारी छोटी बहन बोल के गई हैं, डॉक्टर रितु सिंह का है। इस केस को एक मिसाल वाला केस बना के, एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरी ये गुजारिश है समता सैनिक दल से, इसको लेना चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसमें मनुवादियों ने जो एकलव्य की कहानी आप लोग सुनते हैं ना, उसको आज के दौर में कैसे दोहराया जाता है। एक ऐसी हमारी बच्ची जिसका A ग्रेड मतलब 68% नंबर है इसके, किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा समझदार, ज्यादा इंटेलिजेंट, एकलव्य की तरह ये है। अब इसको कैसे नुकसान पहुंचाएं? कम अकल लोग, मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को कम अकल, मूर्ख, सिर्फ छल कपट, एक उनकी कला है छल और कपट और उन्हें कुछ नहीं आता। तो उन्होंने देखा कि इसको कैसे हटाएं। 35 ऐसे स्टूडेंट्स के घोस्ट स्टूडेंट्स बनाए, मतलब एक जो स्टूडेंट जो दौलत राम कॉलेज में पढ़ते ही नहीं है, उनके झूठे सिग्नेचर प्रिंसिपल ने करवा कर इस बच्ची को निकाला है। और ये बात पहले FIR दर्ज हुई दिल्ली पुलिस ने की, उसके बाद चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की इस बात को मानते हुए कि 35 बच्चों के सिग्नेचर करा के झूठे डॉक्यूमेंट बना के इस बच्ची को निकाला गया। और वो झूठे डॉक्यूमेंट इतने बेशरम, इतने निर्भीक हैं, हाई कोर्ट में फाइल किए, SC कमीशन में फाइल किए। आज चार्जशीट फाइल हो गई है। इतने गंभीर आरोपों के बाद रजिस्ट्रार साहब को बचा लिया, अभी वाइस चांसलर साहब का भी नंबर आना है उसमें, रजिस्ट्रार साहब को बचा लिया। लेकिन हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस क्या कहती है खड़े होकर कि हमें इस प्रिंसिपल को गिरफ्तार ही नहीं करना है। ये हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी है, इससे ज्यादा एकलव्य का कोई एग्जाम्पल हो सकता है बड़ा? क्यों? क्योंकि तब यह पता लगेगा कि और किन किन केसेस में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रजिस्ट्रार साहब ने की हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और दौलत राम की प्रिंसिपल ने की है, इसलिए गिरफ्तार ही नहीं करना है उसे। इतनी बड़ी हकमारी चल रही है। तो अगर एक केस हम लोग जीतते हैं, अगर ये केस में हम रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर को और दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल को जेल में भिजवाने का काम करते हैं, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होने वाली। और ये सही टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। मेरी बात एक आखिरी सुन लीजिए, फिर मैं आप लोगों से आगे लाऊंगा। ये बेस्ट टाइम क्यों है कि अभी जो हजारों बैकलॉग वाली नौकरियां हैं वो हासिल करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही है। उसमें यही हकमारी हर एक हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के साथ होनी है। तो ये समता सैनिक दल से मेरी गुजारिश ये है कि अगर हमने इस केस को मुखरता से उठाया तो पूरे देश में जो बाबा साहब ने पहली चीज कही थी ना, शिक्षित बनो, शिक्षित करने के लिए लाखों की तादाद में हमारे प्रोफेसर्स जो आज बगैर नौकरियों के घूम रहे हैं,
वो असली प्रोफेसर, जो अच्छे प्रोफेसर हैं, वो नौकरियां प्राप्त करेंगे। इसलिए ये डॉक्टर रितु सिंह का केस इतना महत्वपूर्ण है। तब ये लोगों को पता लग जाएगा कि वाइस चांसलर अगर बेईमानी करेगा तो जेल जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार अगर बेईमानी करेगा तो जेल जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल अगर बेईमानी करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही निवेदन आज करने आया हूं कि प्रैक्टिकल भी इश्यूज को, मुद्दों को उठाए और हम उसको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। लेकिन जाते जाते एक मैं आपको वादा और करना चाहता हूं कि मुझे समता सैनिक दल से मेरी भावनात्मक जुड़ाव बाबा साहब के हाथों का बनाया हुआ पवित्र ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अपने किसी भी काम को छोड़ के, सुप्रीम कमांडर साहब यहां बैठे हैं, किसी भी काम को छोड़ के इसमें अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों के साथ। जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद।